घने जंगलों के बीच छिपे अजीबोगरीब हवेलियों से लेकर ऐसे पूरे शहरों तक जिन्हें खामोशी के साथ भुला दिया गया, हमारी दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जो कहानियों से भरी हुई हैं, जिन्हें बस कोई सुनाने वाला चाहिए। कुछ ढांचे ऐसे हैं जो शानदार तरीके से संरक्षित हैं या फिर दोबारा बनाए गए हैं। कुछ को तो अचानक ही छोड़ दिया गया, जैसे कोई फिल्म का सीन समय में थम गया हो, जबकि कुछ को तो प्रकृति ने निगल लिया और अब बस उनकी डरावनी परछाइयां ही बाकी रह गई हैं। ये हैं हाल ही में खोजी गई अजीब और रहस्यमयी त्यागी हुई संरचनाएं। बैडलैंड्स गार्जियन, अल्बर्टा, कनाडा। कनाडा के अल्बर्टा में एक खास जमीन का टुकड़ा है जो जब जमीन से देखा जाए तो एक आम सी चट्टानों की सतह जैसी लगती है, जो इस तरह के इलाके में आम बात है। लेकिन जब आप इसे ऊपर से देखते हैं तो कुछ बिल्कुल अलग नजर आता है। खास तौर पर आपको जमीन पर किसी विशाल मूर्ति जैसी आकृति दिखाई देगी। इसमें सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इतिहास हमें यह बताता है कि कई संस्कृतियों ने ऐसी संरचनाएं बनाई हैं जो सिर्फ ऊपर से दिखाई देती हैं, जैसे कि नाज़का लाइनें। लेकिन इस संरचना की सबसे बड़ी ट्विस्ट यही है, ये इंसान की बनाई हुई नहीं है, बल्कि इसे बैडलैंड्स गार्जियन कहा जाता है और ये प्राकृतिक कटाव द्वारा बनी है। ये मानना थोड़ा मुश्किल है कि कुछ इतना सुंदर सिर्फ वक्त और प्राकृतिक ताकतों द्वारा बन सकता है, लेकिन फिर भी ये वहां है। पिछले वर्षों में प्रकृति द्वारा बनाई गई कई ऐसी संरचनाएं रही हैं जो इंसानों की कला को टक्कर देती हैं, और ये बस उनमें से एक है। लेकिन आपने शायद इसमें एक और विडंबना नोट की हो। इसका मध्य भाग, जहां एक रेखा और छेद दिखाई देता है, वह रेखा असल में एक कच्ची सड़क है और वह छेद एक कुआं है जिसे लोग पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप उन्हें दोष नहीं दे सकते, क्योंकि पानी एक अनमोल संसाधन है और जहां मिल सके वहां से लेना ही पड़ता है। इस संरचना की खोज वास्तव में 2000 के दशक में गूगल अर्थ आने के बाद हुई थी, और तब से यह स्पेस व्यूड ऑडिटीज की एक लोकप्रिय संरचना बन गई है, जिसे अक्सर मंगल ग्रह के चेहरों से तुलना की जाती है। यह एक शक्तिशाली याद दिलाने वाली चीज है कि समय मिलने पर प्रकृति भी ऐसी कला रच सकती है जो इंसानों के सबसे कुशल हाथों को भी मात दे सकती है। जॉर्डन की पहिए जैसी संरचनाएं। ये बात थोड़ी मजेदार है कि जब हमने ऊपर से दुनिया को देखना शुरू किया तो हमारे लिए दुनिया कितनी खुल गई। सीधी नजरों से देखने की बजाय ऊपर से देखने पर हमें बहुत सारी अजीब चीजें दिखी। जॉर्डन के अजरा ओएसिस के पास जमीन पर ये गोल संरचनाएं मिली हैं जिन्हें व्हील्स कहा गया। ये सिर्फ एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में है, और ये छोटे भी नहीं हैं। इनका आकार 25 मीटर से लेकर 70 मीटर तक होता है। ये सभी पत्थर की बनी हुई हैं और माना जाता है कि लगभग 2000 साल पहले बनाई गई थी, इसलिए इन्हें बनाने में काफी मेहनत और समय लगा होगा। अब सवाल उठता है कि इन्हें क्यों बनाया गया। शुरुआती अनुमान यह था कि यह कोई कब्रगाह हो सकती है, जो उस समय की कब्र दफनाने की परंपराओं के अनुसार बिल्कुल ठीक लगता है। लेकिन आगे की जांच ने इस थ्योरी को कमजोर कर दिया, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन सभी व्हील्स का डिजाइन एक जैसा नहीं है। हर एक व्हील में अलग पैटर्न है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या इनका खगोलीय घटनाओं से कोई संबंध था, कोई धार्मिक अनुष्ठान, या फिर कोई और वजह। एक और खास बात यह है कि जमीन से देखने पर ये संरचनाएं कुछ खास नहीं लगती। इनका असली रूप सिर्फ ऊपर से देखने पर ही पता चलता है। शायद इन्हें जानबूझकर ऐसा ही बनाया गया हो ताकि कोई इन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। जो भी हो, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि 2000 साल बाद भी ये सैकड़ों संरचनाएं अब भी मौजूद हैं, और हम आज भी नहीं जानते कि इन्हें आखिर क्यों बनाया गया था। बेई का डूबा हुआ शहर। अब मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे क्लासिक प्रकार की एबैंडन्ड संरचना की, यानी एक ऐसी जो जरूरी नहीं कि लोगों ने अपनी मर्जी से छोड़ी हो, बल्कि इसलिए छोड़ दी गई क्योंकि प्रकृति ने आकर उस पर अपना अधिकार कर लिया। इतिहास में कई डूबे हुए शहर रहे हैं, और इनमें से बहुत सारे प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, ज्वार भाटा और अन्य कारणों से समुद्र में समा गए। कारण चाहे जो भी रहा हो,
जब ये शहर समुद्र की गहराइयों में दोबारा खोजे जाते हैं तो यह दृश्य बहुत ही अद्भुत होता है। बेई का डूबा हुआ शहर ऐसा ही एक उदाहरण है। यह एक समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था और यहां पर कई प्रकार की घटनाएं हुआ करती थीं। हत्या जैसी घटनाएं बहुत ज्यादा नहीं थीं, लेकिन यह स्थान रोमन साम्राज्य का प्राचीन लास वेगास कहलाता था, क्योंकि यहां लोग मौज मस्ती के लिए आते थे और रोमन संस्कृति की हर विलासिता का आनंद लेते थे। अमीर और शक्तिशाली लोग, जिनमें सम्राट सीजर और नीरो जैसे नाम भी शामिल हैं, यहाँ के प्राकृतिक गर्म पानी के झरनों और अन्य सुख सुविधाओं का लाभ उठाने आते थे। जहां तक बात है इस शहर के डूबने की, तो इसके पीछे दो कारण थे। पहले तो शहर को लूटा गया और फिर छोड़ दिया गया, और फिर वहीं प्राकृतिक ज्वालामुखी वेंट्स जो पहले गर्म झरने पैदा करते थे, उन्होंने पानी के स्तर को इतना बढ़ा दिया कि अंततः पूरा शहर डूब गया। आज के दिन यह प्राचीन शहर दुनिया के गिने चुने अंडर वाटर पुरातात्विक पार्कों में से एक है। आप यहां कांच के फर्श वाली नाव में जाकर इसे ऊपर से देख सकते हैं ताकि कोई भी संरचना नुकसान ना पहुंचे। अगर आप तैयार हैं गहराई में जाने के लिए, तो स्कूबा डाइविंग या स्नॉर्कलिंग के जरिए इसे नजदीक से भी देख सकते हैं। हाशिमा आइलैंड। अब हम चलेंगे जापान, जहां है हाशिमा आइलैंड, एक बेहद लोकप्रिय एबैंडन्ड जगह। लेकिन इससे पहले कि हम इस पर आगे बात करें, मैं आपसे एक बुनियादी सवाल पूछता हूं। आखिर क्यों कुछ कभी आबाद रही जगहों को इतनी जल्दी छोड़ दिया जाता है? इसका सीधा जवाब है कि यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि वह जगह कहां है, वहां के लोग कौन हैं, और सबसे अहम, वहां की परिस्थिति कैसी है। कुछ लोग अपनी मर्जी से छोड़ते हैं, तो कुछ को इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि वहां रुकना जीवन के लिए खतरनाक हो जाता है। हाशिमा आइलैंड के निवासियों की जिंदगी काफी स्थिर थी, लेकिन फिर उन्हें वहां से जाना पड़ा क्योंकि उन्हें किसी और जगह एक स्थिर जिंदगी तलाशनी पड़ी। जापान के औद्योगिकरण के दौरान इस द्वीप पर समुद्र के नीचे कोयले की खदानें थीं, जो वहां रहने वालों के लिए रोजगार का बड़ा स्रोत थीं। इसलिए इस द्वीप को ऐसा बनाया गया कि खदानों में काम करने वाले और उनके परिवार वहीं रह सकें। एक व्यावहारिक समाधान, भले ही अस्थायी रहा हो, लेकिन जैसा कि आप शायद अनुमान लगा चुके होंगे, 1887 से शुरू हुई यह खदानें अंततः बंद हो गईं, और जब 1974 का साल आया तो यहां अब कोई काम नहीं बचा। जब काम नहीं था तो लोगों को जाना ही था, और यह द्वीप लंबे समय तक वीरान पड़ा रहा। फिर 2000 के दशक में लोगों ने महसूस किया कि पर्यटन की दृष्टि से यह जगह बेहद खास हो सकती है, और तब से यह एक पर्यटक स्थल बन गया। और अगर इस जगह का दृश्य आपको कहीं देखा सा लग रहा हो, तो इसका कारण यह हो सकता है कि यह स्काईफॉल फिल्म में एक मुख्य लोकेशन था, एक बेहद लोकप्रिय जेम्स बॉन्ड फिल्म। इसके अलावा भी यह कई फिल्मों और गेम्स की पृष्ठभूमि बन चुकी है। प्रिप्याट। अब मुझे एक भारी मन से प्रिप्याट के बारे में बात करनी होगी, क्योंकि यह ऐसा शहर था जिसने कोई गलती नहीं की थी, लेकिन दुर्भाग्य से यह चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के बहुत पास स्थित था, और हम सब जानते हैं कि वहां क्या हुआ। जब तक सब कुछ ठीक था, यह एक खूबसूरत शहर था जो सोवियत यूनियन के जमाने में बसाया गया था, और इसे एक बेहतरीन रहने लायक जगह माना जाता था। इसलिए इसे फेरिस व्हील जैसी सुविधाएं भी मिली। इसकी जनसंख्या समय के साथ बढ़ती गई और लगभग 50,000 तक पहुंच गई थी। लेकिन फिर चेरनोबिल की न्यूक्लियर तबाही हुई और इस पूरे शहर को तत्काल खाली कराना पड़ा, क्योंकि वहां रेडिएशन और अन्य खतरनाक तत्व फैले हुए थे। जरा सोचिए उस क्षण के बारे में। एक दिन आप अपने घर में आराम से रह रहे हैं और अचानक सरकार आती है और कहती है कि आपको तुरंत निकलना है, सब कुछ छोड़कर, क्योंकि रेडिएशन की वजह से आपकी जान को खतरा है। क्या आप सोच सकते हैं उन लोगों के दर्द को? और फिर बाद में उन्हें यह पता चला कि वे दोबारा कभी अपने घर वापस नहीं लौट पाएंगे, क्योंकि आज भी वहां रेडिएशन मौजूद है। हालांकि अब यह तकनीकी रूप से लोगों के लिए उतना खतरनाक नहीं है, फिर भी प्रिप्याट पूरी तरह से एबैंडन्ड है। इसके बारे में बहुत सी कहानियां कही गई हैं। वहां रहने वाले खतरों के बारे में, अजीब घटनाओं के बारे में, किताबें, फिल्में
और यहां तक कि वीडियो गेम्स ने भी इसे अपनी कहानी का हिस्सा बनाया है, ताकि यह बताया जा सके कि न्यूक्लियर डिजास्टर की वजह से दुनिया कैसे तबाह हो सकती है। मुझे पता है यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन जब बात एंटरटेनमेंट की हो तो ट्रेजेडी हमेशा ही एक बेहतरीन ओरिजिन स्टोरी बनती है। रियोलाइट का भूतिया शहर। अब मैं बात करने जा रहा हूं अबैंडन्ड स्ट्रक्चर के एक क्लासिक टाइप की, एक भूतिया शहर की, और ज्यादा स्पष्ट करूं तो ऐसे भूतिया शहर की जो अमेरिका में गोल्ड रश के दौरान पैदा हुआ था। रियोलाइट शहर की शुरुआत 1900 के शुरुआती दशक में हुई थी, जब इस क्षेत्र में सोने की एक धारा खोजी गई और लोग हजारों की संख्या में वहां पहुंचे ताकि वे इससे मालामाल हो सकें, और कुछ समय तक ऐसा होता भी रहा। उद्योगपति चार्ल्स एम श्वाब ने 1906 में मॉन्टगोमरी शोशोनी माइंस को खरीदा और भारी मात्रा में निवेश किया, जैसे पानी की पाइपलाइन, बिजली की लाइन और रेल मार्गों का विकास, जो न केवल शहर बल्कि खदान के काम में भी मदद करते थे। यह एक बेहद व्यस्त शहर बन गया था, लेकिन फिर सोने की धारा खत्म हो गई। उसके बाद आसपास की आपदाओं और जीवन की कठिनाइयों ने लोगों को मजबूर कर दिया कि वे वहां रहना छोड़ दें, और देखते ही देखते 1920 तक, यानी महज 15 साल के भीतर, वहां लगभग कोई नहीं बचा था। तो ये थे दुनिया के वो त्यागे हुए रहस्यमयी ढांचे जिन्हें लोगों ने हाल ही में दोबारा खोजा है और जो अब भी बेहद अनोखे लगते हैं। इनमें से कौन सा ढांचा आपको सबसे दिलचस्प लगा? क्या आप इनमें से किसी को नजदीक से जाकर देखना चाहेंगे ताकि आप उसकी रहस्यमयता को महसूस कर सकें? या आपके पास कोई और ऐसा ढांचा है जो इस सूची में होना चाहिए था? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ऐसी और भी अद्भुत चीजें देखना चाहते हैं तो हमारी अगली वीडियो पर नजर डालना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी सफर में।